हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। और इस चैनल को आपका प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बालों का झड़ना एक आम प्रोसेस है और इस आम प्रोसेस के लिए हम लोग बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज आपके लिए बना करके ला चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। उन्हें इस्तेमाल कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी तरह के हेयर फॉल में उनसे फायदा होगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों को गंजेपन की शिकायत है, या ये गंजापन जो कि उन्हें छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में आ गया है, जैसे मेडिकल टर्म के अंदर एलोपेशिया एरिएटा कहा जाता है। दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा जो होता है वो किसी भी एज ग्रुप के लोग को हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों या वो हो बुजुर्ग। हर एक व्यक्ति को एलोपेशिया एरिएटा किसी ना किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता रहता है। और इस सिचुएशन के अंदर जो बाल होते हैं वो उस फंगल इन्फेक्शन के खत्म होने के बाद वापस आ भी जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि उन फॉलिकल्स के ऊपर बहुत सारे डेड सेल्स जमा होने की वजह से, या बहुत बार उस फॉलिकल तक प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन या न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं होने की वजह से हमारे जो बाल जा चुके होते हैं वो वापस से रीग्रोथ नहीं हो पाते, और इसी वजह से हम उस गंजी जगह पर वापस से बाल उगाने में नाकाम रहते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारे नुस्खे करने के बाद भी अगर आपके बालों में एलोपेशिया एरिएटा हो गया है या थोड़े से किसी जगह से बाल चले गए हैं, तो आप उसको वापस से रीगेन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा एलोपेशिया एरिएटा के बारे में, मतलब कि जो छोटे छोटे कॉइन्स के शेप में आपके सर से जो बाल चले गए हैं उनको वापस लाने के लिए मैं एक नुस्खा बताऊंगा। दूसरा, अगर आप एक ऐसी महिला हैं जिसकी एक ही पार्टिंग करते करते, मतलब जैसे हम मांग निकालते हैं ना अपने बालों में, एक ही पार्टिंग करते करते अगर आपको लगता है कि वो मांग के बाल निकल रहे हैं और वो मांग चौड़ी होती जा रही है जिससे वो सर दिखाई देने लगा है, या अगर आप पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट हैं और आपके बालों में बहुत ज्यादा थिनिंग हो चुकी है, या आपकी एज 45 प्लस है और आप एक मेनोपॉजल स्टेज से गुजरने के बाद अपने बालों को खो चुके हैं, ये सिचुएशंस हुई फीमेल्स के लिए। और अगर आप एक मेल हैं और मेल्स में भी अगर आपको बहुत ज्यादा गंजापन अभी नहीं आया है, आना शुरू हुआ है, तो ये नुस्खा आपके लिए भी काम करेगा। इस वीडियो के अंदर नुस्खा जो होगा बहुत छोटा सा है, लेकिन ये नुस्खा मेरे कई सारे पेशेंट्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर हम लोग सिर्फ लहसुन और सरसों के तेल का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो लहसुन होता है, जिसको हम इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, उसके अंदर फास्फोरस की और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि ये स्किन पर घिसने पर हमारी स्किन को स्टिमुलेट करता है, उस जगह पर लोकल ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे उस जगह पर जो फॉलिकल्स जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, उनको न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है। और जैसे ही उन्हें न्यूट्रिशन मिलने लग जाता है तो बाल वापस से ग्रोथ करने लगता है। लेकिन ये उसी कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में फॉलिकल टेम्परेरी डेड हुई होगी, परमानेंट डेड नहीं हुई होगी। अगर किसी भी कंडीशन में कोई भी फॉलिकल, मतलब बाल की जड़, अगर परमानेंट डेड हो गई है तो उसे इस नुस्खे से उगाया नहीं जा सकता। लेकिन एक खुशी की बात यह है दोस्तों कि लगभग 80% लोगों के अंदर ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये टेम्परेरी डेड होते हैं। अब देख लेते हैं कि इस नुस्खे को हमें इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए हमें लहसुन की एक कली लेनी है, उस कली को बीच में से काट करके 2 टुकड़े कर लेने हैं, और काटने के बाद उसके जो अगला हिस्सा जो है, जो हल्का सा जिसके अंदर का पार्ट हमें दिखाई देगा, उसको हल्का सा सरसों के तेल में डिप करके घिसना है उस जगह पर जहां पर भी आपको ये पैचेस हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग सीधा आपकी लहसुन होती है उसे घिस लेते हैं। बिना सरसों के तेल घिसने पर आपको उस जगह पर रेडनेस आ सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और आपको सोराइसिस जैसी कंडीशंस का भी शिकार होना पड़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इसे सरसों के तेल में पहले थोड़ा सा डिप करें, मतलब हल्का सा जो हिस्सा आपको घिसना है ना, सिंपल उसको आपने डिप किया और घिस लिया जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू द अल्टीमेट रिजल्ट्स। इसको घिसने के बाद आप इसे लगभग आधे घंटे तक के लिए छोड़ दीजिए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको जलन हो, लेकिन जो जलन या जो टिंगलिंग सेंसेशन है ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का सिम्टम है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बढ़ रहा है। और इसके आधे से पौने घंटे बाद में, मतलब 30 to 45 मिनट्स के बाद, आपको इसे प्लेन पानी से पहले वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपको अगर लगता है कि आज आपका शैम्पू करने वाला दिन है, जो कि हफ्ते में 2 या 3 बार करना चाहिए, तो आप शैम्पू कर सकते हैं, अदरवाइज इसे पानी से धो करके ऐसे ही छोड़ देंगे। इसे आपको रोजाना करना है रात को सोते समय, और आपको लगता है कि अगर आपको इसे रात को सोते समय शैम्पू करने से, वॉश करने से सर्दी का खतरा रहता है, तो आप इसे दिन में अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी
कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नुस्खा आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और आपका जो प्रॉब्लम था एलोपेशिया एरिएटा का या जो गंजेपन का, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। इसी आशा के साथ कि आपका प्यार आप हमें इस चैनल को इसी तरह से देते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा ये चैनल बिना किसी अवरोध के बहुत तेजी से भाग रहा है और समाज सेवा का जो बीड़ा उठा करके इस चैनल की शुरुआत की गई थी, उस बीड़े को हम पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।